हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी में पार्ट 12 दास और शेर। किसकी कहानी है? दास और शेर। किसी का दास होना गुलाम होना वो होता है, और शेर की कहानी है। यह कहानी एक दास की है जिसका नाम एंड्रोक्लेस था। उसे उसके मालिक ने बाज़ार से ख़रीदा था। कहाँ से ख़रीदा था? उसके मालिक ने बाज़ार से। मालिक उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देता था। कभी कभी तो खाना देने के बदले मालिक उसे कोड़े से भी मारता था। एक दिन मौका पाकर एंड्रोक्लिस मालिक के घर से भाग गया। एंड्रोक्लिस कहाँ से भाग गया? मालिक के घर से। पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा। सुबह होते होते वह एक जंगल में पहुंच चुका था। जंगल में उसे पहाड़ की खो दिखाई दी। वह बिना कुछ सोचे उसमें प्रवेश कर गया। रात भर भागने के कारण वह बहुत थक गया था। इसी कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज़ सुनकर वह जाग गया। उसने देखा कि एक विशालकाय शेर थोड़ी ही दूर पर जोर जोर से दहाड़ रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। शेर पहाड़ की खो के मुंह पर ही खड़ा था, इसलिए एंड्रोक्लिस वहां से भाग भी नहीं सकता था। लाचार होकर वह शेर के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन शेर ने एंड्रोक्लिस को देखकर भी उस पर हमला नहीं किया। वह तो पहाड़ की खोज के बाहर ही बैठकर करहाने लगा और अपने दाएं पंजे को उठा उठाकर चाटने लगा। कुछ देर तो एंड्रोक्लिस शेर को देखता रहा, परंतु थोड़ी देर बाद ही उसे एहसास हुआ कि शेर उस पर हमला नहीं करना चाहता है, बल्कि उसकी मदद पाना चाहता है। एंड्रोक्लिस साहस करके शेर के पास पहुंचा। उसे देखकर शेर ने अपना दायां पंजा उठा दिया। एंड्रोक्लिस ने देखा कि उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा था, जिसके कारण पंजे से खून बह रहा था। उसने शेर के पंजे से कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसे शेर के पंजे को सहलाना शुरू किया। शेर के पंजे में क्या था? कांटा चुभ गया था, जिससे क्या हो रहा था? खून निकल रहा था। तो उसने क्या किया? एंड्रोक्लिस ने कांटे को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और शेर के पंजे को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में उसके पंजे से खून का निकलना बंद हो गया। शेर एंड्रोक्लिस के इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उसका पालतू बनकर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करने लगा। अब दोनों साथ साथ जंगल में घूमते, शिकार करते और उसी पहाड़ की खो में एक साथ सोते। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन जंगल में घूम रहे कुछ लोगों ने एंड्रोक्लिस की पहचान कर ली और यह खबर उसके मालिक को दे दी। मालिक ने बादशाह से प्रार्थना की और बादशाह ने सिपाहियों से एंड्रोक्लिस को पकड़वाकर जेल में बंद करवा दिया। एंड्रोक्लिस को भागने के अपराध में शेर से लड़ाई करने की सज़ा दी गई। सज़ा के दिन एक भूखे और खूंखार शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लड़ाई देखने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। थोड़ी ही देर में एंड्रोक्लिस को भी उस भूखे शेर के सामने डाल दिया गया। एंड्रोक्लिस को शेर के सामने जैसे ही डाला गया, वह एंड्रोक्लिस की ओर